Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. How liberty can be limited? Liberty को limited कैसे किया जा सकता है? तो इसको किया जा सकता है by law. Answer is B. Liberty is one of the human right. और इसको ये एक नॉन एब्सोल्यूट होता है और इसको लिमिटेड किया जा सकता है लॉ के द्वारा और रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है सर्टन circumstances के द्वारा where there is a need to take into account the rights of the other individual or wider society. Who elects the deputy speaker in the legislative assembly? Legislative assembly में deputy speaker को कौन elect करता है? तो assembly itself. Answer is D. Just like speaker, the deputy speaker in the assembly is also elected by the assembly itself. और जो members हैं उन्हीं में से कोई एक deputy speaker बनेगा. Who is the guarantor of the fundamental rights of the citizens and guardian of the Constitution of India? तो ये हैं जो fundamental rights के गारंटर हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के गार्डियन हैं. इनको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट. आंसर इज डी. Which of the following person did not become prime minister after being chief minister of their respective state? कौन से इसमें हैं जो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने जबकि वो सीएम थे अपने स्टेट के? तो ये हैं मायावती. आंसर इज सी. बाकी मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, नरेंद्र मोदी, ये सभी अपने स्टेट के सीएम रह चुके थे. कुल 6 लोग हैं जो सीएम रहकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं. वो हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देव गौड़ा, नरेंद्र मोदी. 6 लोग हैं. In which country the institution of shadow cabinet exists? shadow cabinet institution कहाँ पे exist करता है? तो ये exist करता है ब्रिटेन में. shadow cabinet मतलब यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके अलावा भी जो अपोजिशन है ना, वो अपनी खुद की रूलिंग कैबिनेट चलाती रहती है और फ्यूचर के मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं अपने आप को. और ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं है. Which of the following language was added to the first of the regional language by the 21st Amendment? 21st Amendment Act हुआ था जिसमें कौन सी लैंग्वेज को जोड़ा गया था? पहले तो हमारी ओरिजिनली 8th शेड्यूल में ओरिजिनली केवल 14 लैंग्वेज थी, लेकिन बाद में सबको ऐड किया गया. राइट नाउ हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं. और 21st अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा ऐड किया गया था? ये ऐड किया गया था सिंधी लैंग्वेज. आंसर इज सी. फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फ्रीडम ऑफ प्रेस किस में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो ये दिया गया है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1. इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस को दिया गया है. Which among the following regularly meets as a body to discharge government functions? कौन सा है जो रेगुलरली मीट करते हैं अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए? तो ये है कैबिनेट. आंसर इज सी. Who among the following headed the advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas, a committee under the Constituent Assembly? किसने हेड किया था एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज कमेटी? तो इसको हेड किया था वल्लभ भाई पटेल ने. आंसर इज बी. A session of the Lok Sabha is prorogued by order of which of the following? Prorogued का मतलब क्या होता है? Prorogue is end of the session. एंड ऑफ द सेशन को कहा जाता है प्रोरोग्ड. द टाइम बिटवीन द प्रोरोगेशन एंड द रीअसेंबली इज कॉल्ड व्हाट? रिसेस. प्रोरोग्ड और प्रोरोग के बाद जब फिर से दोबारा मिलते हैं उस बीच के टाइम को कहा जाता है रिसेस.
प्रोरोगेशन इज द एंड ऑफ द सेशन एंड नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ द सेशन। और डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा का कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। तो इसको प्रोरोग किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। आंसर इज बी। और एडजर्नमेंट किसके द्वारा लाया जाता है? एडजर्नमेंट जो होता है वो किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे कि लोकसभा में होंगे स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, और राज्यसभा में कौन होंगे? चेयरमैन, जो डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के हैं वो करेंगे। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.